आजकल वैसे भी बहुत कॉमन हो गया है एक रिलेशनशिप में आना, लड़की और लड़की की लड़ाई हो जाना और उसके ऊपर बहुत प्यार से जाके लड़की का एक एफआईआर दर्ज करवा देना कि इसने शादी करने का प्रॉमिस किया था और रेप का चार्ज लगा देना। क्या एक्चुअली आप कंसेंट दे दें और बाद में डिनाई कर दें तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा? इंडिया में हर क्राइम को हम रेप से रिलेट कर देंगे। तो द गर्ल वाज सेलिंग इन द टू बोट एट द वेरी सेम टाइम। तो अगर वो 5 साल से रिलेशनशिप में है तो कंसेंट था या नहीं था ये भी प्रूव नहीं हुआ। तो हमेशा लड़के बहुत डर जाते हैं या उनको ब्लैकमेल किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपके ऊपर रेप का चार्ज लग जाएगा। कर्नाटका हाईकोर्ट ने रीसेंट जजमेंट में बताया कि किसी भी तरीके का कंसेंट मिलना रिलेशनशिप के लिए आपको लाइसेंस नहीं दे देता है कि आप एक दूसरे पे असॉल्ट कर सकते हैं या किसी भी तरीके से एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं, मीनिंग फिजिकल हर्ट। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शार्क्स ऑफ लॉ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस टॉपिक है, स्पेशली आज के यूथ के लिए, आज के यंग जनरेशन के लिए जो लिव इन रिलेशनशिप्स में है या तरह तरह के रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कह लीजिए या फिर कई और तरीके के रिलेशनशिप। लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस में 2 एडल्ट्स हैं, बैंगलोर के रेसिडेंट्स हैं, दोनों ही सॉफ्टवेयर कंपनी में एक साथ काम करते हैं, बेसिकली कलीग्स हैं। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि दोनों का जो रिलेशनशिप है ये 5 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। अब किसी भी डिस्क्रिपेंसी की वजह से, किसी भी लड़ाई झगड़े के चलते लड़की ने 2020 में लड़के के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करवाई अंडर सेक्शन 376 मतलब रेप, अंडर सेक्शन 471 मतलब इंटेंशन ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बट उस प्रॉमिस को उसने ब्रीच कर दिया मतलब कि चीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज 323 मतलब कि कॉजिंग हर्ट, देन सेक्शन 504 एंड 506 मीनिंग कॉजिंग इंटेंशनल इंसल्ट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब इतने सेक्शंस के अंडर लड़की ने जो है एफआईआर दर्ज करवा दी 2020 में। आजकल वैसे भी बहुत कॉमन हो गया है एक रिलेशनशिप में आना, लड़की और लड़की की लड़ाई हो जाना और उसके ऊपर बहुत प्यार से जाके लड़की का एक एफआईआर दर्ज करवा देना कि इसने शादी करने का प्रॉमिस किया था और रेप का चार्ज लगा देना कि लड़का अब शादी करने से इनकार कर रहा है। क्या एक्चुअली ये रेप है? क्या एक्चुअली आप कंसेंट दे दें और बाद में डिनाई कर दें तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा? क्या किसी भी तरीके का प्रॉमिस कर देना कि शादी होगी और XYZ रीजन की वजह से शादी नहीं होती है, उसकी वजह से हमेशा लड़कों को सफर करना पड़ेगा? इंडिया में हर क्राइम को हम रेप से रिलेट कर देंगे। तो जानते हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने कितना बारीकी से इस केस को समझा, अपने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए और कैसा जजमेंट पास किया। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पाया जाता है केस की कंटिन्यूएशन में जो लड़का है वो अपनी साइड से ये भी आर्ग्यूमेंट रखता है कि सेम उसकी जो पार्टनर है, सेम लड़की ने आज से 2 साल पहले यानी कि 2020 में भी एक लड़की के ऊपर सिमिलर कंप्लेंट फाइल की थी और वो केस भी आज तक पेंडिंग है, उस केस का भी क्लोजर नहीं हुआ है और वहाँ पे भी सेम चार्जेस है कि लड़के ने कंसेंट से फिजिकल रिलेशनशिप बनाया ऑन द प्रॉमिस टू मैरी और आज की डेट में उस लड़की के ऊपर भी रेप के चार्ज लगे हुए। तो ऑब्वियसली ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर वाली कैटेगरी में आ गए ना। और देखा जाए तो 5 साल से आप इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थे। तो द गर्ल वाज सेलिंग इन द टू बोट्स एट द वेरी सेम टाइम। तो जस्टिस नागाप्रसन्ना ने इस केस को ऑब्जर्व करते हुए ये बताया कि लड़की ऑब्वियसली एक टाइम पे डबल डेट भी कर रही हो सकती है, ये प्रूव नहीं हुआ है बट 2020 का कंप्लेंट तो ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, ये मटीरियल रिकॉर्ड है, मटीरियल एविडेंस में काउंट होगा। अब अगर इस लड़के के अगेंस्ट भी कंप्लेंट हुई है तो अगर वो 5 साल से रिलेशनशिप में है तो कंसेंट था या नहीं था ये भी प्रूव नहीं हुआ। बट ये मान के चलेंगे कि कंसेंट था क्योंकि लड़की ने ये भी बताया कि प्रॉमिस टू मैरी था तो उसने कंसेंट दिया, बट लड़की ने खुद ही दूसरे लड़के के अगेंस्ट भी कंप्लेंट किया हुआ है। तो ये फैक्ट्स बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं अपने आप में। अब देखा जाए तो हमेशा लड़के बहुत डर जाते हैं या उनको ब्लैकमेल किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपके ऊपर रेप का चार्ज लग जाएगा और एफआईआर भी ऐसे मैटर्स में बहुत इजीली रजिस्टर हो जाती है। बट हमारे जुडिशरी जो है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो फैक्ट्स को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करता है, उसके बाद ही कोई ना कोई जजमेंट या ऑर्डर पास करता है। सिमिलरली इस केस में हुआ जहाँ पे जस्टिस नागाप्रसन्ना ने ये भी बताया कि अगर देखा जाए तो सेक्शन 376 और सेक्शन 471 को रिमूव किया जाएगा। यहाँ पे कहीं से कहीं तक रेप का कोई चांस नहीं बन रहा है। हाँ, बट जजमेंट को पार्शियल ना रखते हुए ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था कि लड़की ने जो मेडिकल कराया था उसमें वोन्स की रिपोर्ट थी, लड़की की पूरी बॉडी पे निशान थे, ब्रूसेस थे बहुत ज्यादा और वोन सर्टिफिकेट लड़की के पास था जो कि रिकॉर्ड्स पे लाया गया। तो जो लड़के के अगेंस्ट एफआईआर थी उसमें से रेप का चार्ज और प्रॉमिस टू मैरी का चार्ज तो हटा, चीटिंग का चार्ज तो हटा दिया गया, बट उसको 323, 504 एंड 506 में आगे प्रोसीड करने के लिए बताया गया। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है
और लड़की के पास पूरा राइट है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कुछ निकल के आता है तो लॉ में उसको जो भी रेमेडीज अवेलेबल होंगी वो क्लेम कर सकती है। बट एज ऑफ नाउ द बॉय इज नॉट लायबल फॉर चीटिंग एंड द रेप। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इन केस किसी भी तरीके से वीडियो या इस वीडियो का थोड़ा सा भी कॉन्टेक्स्ट आपसे रिलेटेड है, स्पेशली यंग जनरेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि घबराने की कोई बात नहीं है। फैक्ट्स की स्क्रूटनी अच्छे से की जाती है। लड़कों को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है इन सब चीजों को लेके, तो डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। यू कैन डेफिनेटली रीच out to us because at Sharks of Law we provide right responses at right time. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.